अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का, जिसमें आज हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हो या फिर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो, एक ही बात है। सही है। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहें या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहें, ठीक है, एक ही बात है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर एज अ रिजल्ट, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो हमें क्या मिल जाए, स्केलर। जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, उसका आंसर, उसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, स्केलर, तो इसको हम कहते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। द प्रोडक्ट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास है ए डॉट बी। सही है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट, तो बीच में डॉट लगा दिया हमने। इनका डॉट प्रोडक्ट ये बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ए बी कॉस थीटा के। सही है। ए हमारे पास है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी हमारे पास है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल थीटा है ये ए एंड बी के दरमियान है। सही है। होता क्या है हमारे पास, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सही है। सो हमारे पास जो एंगल है वो ए एंड बी के दरमियान होता है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है। और इसकी रेंज होती है 0 से 180 तक, और आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एंगल है बेसिकली वो बिटवीन ए एंड बी है। राइट। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर 1, इफ़ ए पैरेलल टू बी, सही है, तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा, यानी कि ए एंड बी इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास एक जैसी है, तो दे आर पैरेलल। तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। वो कैसे, वो इस तरह से, क्योंकि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, और कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, ए बी। ठीक है। तो ए डॉट बी ए बी के बराबर है। पॉइंट नंबर 2, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर वेक्टर ए हमारे पास बी के परपेंडिकुलर हो, सही है, ये हमारे पास है वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इट्स मीन दैट के बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस यहाँ पर 90 पुट की जाएगी, तो कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, और 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ क्या आ जाएगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, ड्यू टू एंगल। पॉइंट नंबर 3, इफ़ वन ऑफ देम इज अ नल वेक्टर, अगर हमारे पास वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी, इन दोनों में से कोई भी एक अगर नल वेक्टर हुआ। अब आपको पता है कि नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली 0 के बराबर होती है। राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, अब चाहे वो ए की मैग्नीट्यूड 0 है या फिर बी की मैग्नीट्यूड 0 है, तो अल्टीमेटली कोई भी 0 हो, ए 0 है या बी 0, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ए डॉट बी 0 आ रहा है। सही है। अगर ए या फिर बी 0 हो तो भी ए डॉट बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सही है। पॉइंट नंबर 4 देखें। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है, विद इट्स सेल्फ इक्वल टू ए डॉट ए, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी, अगर हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर के साथ, तो जवाब क्या आता है, उसका स्क्वायर। अब ये बात आपने याद रखना है। सही है। लाइक अगर हमारे पास वेक्टर बी है और मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ वेक्टर बी के साथ, तो जवाब क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो कभी भी दो सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो जवाब क्या बनेगा, उसी वेक्टर का स्क्वायर। यह हमें डायरेक्टली याद रखना है।
पॉइंट नंबर 5 देखें, द यूनिट वेक्टर आई जे के आर परपेंडिकुलर टू वन एनदर देयरफॉर। अच्छा, हमें ये पता है ये बात कि आई जे एंड के आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमें पता है कि एक्स वाई जेड ये तीनों जो एक्सेस होते हैं हमारे पास, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनका जो एंगल है, लेट्स से ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y और ये है z। तो एंगल x का y के साथ, y का z के साथ और z का x के साथ हमेशा 90 होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए अब x और y 90 पर है, तो जाहिर बात है यहाँ पे i यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे j यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास है i यूनिट वेक्टर और यहाँ पे हमारे पास है y पर j यूनिट वेक्टर और यहाँ पर हमारे पास है k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब i और j भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब i डॉट j ये क्या आना चाहिए, हमारे पास i डॉट j क्या आना चाहिए, i डॉट j 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा आई जे कॉस थीटा, जैसे a डॉट बी लिखा था a बी कॉस थीटा, तो ये i डॉट j लिखा जाएगा आई जे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 90, तो कॉस थीटा 90 हो जाएगा, 0 सबको 0 बन जाएगा, सही है। पॉइंट नंबर 5 यही है कि अगर हमारे पास सेम वेक्टर है, अभी मैंने कहा था ना सेम वेक्टर होगा तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लिखते हैं, सही है। तो अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो जवाब क्या आएगा, इसका स्क्वायर। अब वो आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, सही है। तो ये बनेगा उसी वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि अगर हमारे पास आई डॉट आई है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, उसी वेक्टर का स्क्वायर, सही है। और ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर। तो अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास जवाब है 1। जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है जवाब क्या आता है 1, और जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो जवाब क्या आता है 0, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही है। अब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले हमने ए डॉट बी कर लिया, फिर प्लस ए डॉट सी कर लिया, ठीक है, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी भी होती है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। यहाँ मेंशन कर लेते हैं, वी हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ठीक है, बी डॉट ए के बराबर। तो ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। तो दो वेक्टर्स के दरमियान हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर तीन वेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 7, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में निकालना है स्केलर प्रोडक्ट, तो सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हुआ है ना, आई को आई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जे को जे से मल्टीप्लाई किया हुआ है, के को के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये मैं आगे बताऊंगा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और इससे अच्छे खासे MCQs पेपर में पूछे जाते हैं। तो चले आए अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि पेपर में, टेस्ट में हमारे पास जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं कि इफ़ द वेक्टर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड 4 एंड 3 सेंटीमीटर, सही है। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी जिनके मैग्नीट्यूड दिए हुए 4 एंड 3 सेंटीमीटर, मेकिंग एंगल 30 एंड 90 डिग्री। तो ये एंगल बना रहा है वेक्टर ए और ये एंगल बना रहा है वेक्टर बी। तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 90 माइनस 30, डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी। तो हमें पता है कि ए डॉट बी, जब भी स्केलर प्रोडक्ट की बात होगी तो ए डॉट बी, ठीक है, किसके बराबर था, ए बी कॉस थीटा के बराबर था, राइट। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 3,
राइट, और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 3 12, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है शाबाश, कितनी होती है हाफ, राइट। कॉस 60 कितनी होती है हाफ, तो ये हाफ कितना आ जाएगा 6, और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट क्या बनेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास सी जो है ये राइट आंसर है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ ए बराबर है ए आई एंड बी बराबर है बी जे, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखें, याद रखें, यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर का आई कॉम्पोनेंट, यहाँ पर है जे कॉम्पोनेंट। आपने सिंपल क्या करना है, आपने आई डॉट जे कर लेना है, ठीक है। तो आई डॉट जे क्या होता है, अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली बी हमारे पास राइट आंसर है। ये पीछे प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हमने कर लिया। फिर एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेनिश, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, यानी कि दो वेक्टर ए एंड बी, ये नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो रहा है, ए डॉट भी खत्म हो जा रहा है, द वेक्टर विल। तो देखें, हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के, राइट। अब कहते हैं कि ए बी ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ए बी हमारे पास नॉन जीरो है, यानी कि ए बी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी ए डॉट बी वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो वजह क्या है, तो देखें, अब ए डॉट बी ज़ीरो हो सकता है ए की वजह से, बी की वजह से, ठीक है, और एंगल की वजह से। इसका मतलब ए की वजह से ज़ीरो नहीं हो रहा है क्योंकि ए ज़ीरो नहीं है, बी की वजह से ज़ीरो नहीं हो रहा है क्योंकि बी हमारे पास ज़ीरो नहीं है, राइट। यानी कि अब एंगल पे आते हैं, तो एंगल के किस वैल्यू पर, एंगल कॉस थीटा की किस वैल्यू पर जो है वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है, जवाब है 90। अगर आप कॉस 90 फाइंड आउट करेंगे तो आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी ए डॉट बी क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, राइट। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है इस बात को, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल सवाल है तो, लेकिन आसान है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 पर जीरो होता है कॉस, कॉस 90 जीरो, यहाँ जीरो पुट करें, सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ जीरो आ जाएगा, सही। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, राइट। हमारे पास एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव। स्केलर प्रोडक्ट, या इसको आप सिंपल कहें डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर्स का वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। कहते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अब नेगेटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि अब कॉस थीटा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू पर आपको नेगेटिव नंबर मिलता है, तो कॉस थीटा, अगर आप थीटा पुट करेंगे 180 डिग्री, सही है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और 180 का मतलब क्या है कि भाई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दे आर अपोजिट। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 180 होता है, सिंपल। और इस पे वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। अगर आप cos 180 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं दे आर पैरेलल, जवाब है नहीं। दे आर परपेंडिकुलर, जवाब है नहीं। दे आर एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, सी। एंटी पैरेलल से मुराद क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। पैरेलल ये होता है, तो एंटी पैरेलल क्या होगा, जाहिर बात है ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखते हैं द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल। अब ये 1 के बराबर है, ये प्रॉपर्टी है। और अगर यहाँ पे लिखा होता आई डॉट जे जे डॉट के या के डॉट आई, तो 0 के बराबर होता। जब भी दो सेम वेक्टर की बात होती है, जब उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 आता है, सॉरी 1 आता है। और जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उनका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास 0 आता है।
ठीक है, सेम के साथ हमारे पास 1 है और डिफरेंट के साथ हमारे पास 0 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो हमारे पास है नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, दो नॉन जीरो वेक्टर का जो हमारे पास बेसिकली इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो जीरो आ रहा है, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आ रही है, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जीरो। देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब देखें सवाल कितना टेक्निकल पूछा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर हमारे पास वेक्टर है ए, वेक्टर है बी, सही है, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जवाब आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। अगर यहाँ पे डॉट होगा तो यहाँ पे हम कॉस लिखते हैं, और अगर यहाँ पे क्रॉस है तो हम यहाँ पर साइन लिखते हैं, ठीक है। डॉट को रिप्लेस करते हैं कॉस से और क्रॉस को रिप्लेस करवाते हैं साइन से। कहते हैं ए डॉट बी हमारे पास, देखें बहुत टेक्निकल है, समझना इस बात को। ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कहते हैं कि ए और बी जीरो नहीं है, फिर भी ये जीरो है, तो भाई ये जीरो क्यों हो रहा है, जवाब है एंगल यहाँ पे कितना है 90। अगर आप थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि ये वाली बात जस्टिफाई हो रही है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एंगल चाहिए था, हमें पता चल गया कि एंगल 90 है। अगर एंगल 90 है तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो ये जवाब क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी। ये 1 आ गया और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए बी। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए बी के बराबर। तो आप जवाब चेक करें, डी हमारे पास राइट है, ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। इफ वेक्टर एफ बराबर है 8i माइनस 2j एंड आर बराबर है 6i प्लस 8k, देन एफ डॉट आर। एफ डॉट आर का मतलब ये है कि हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और जाहिर बात है वेक्टर क्या वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास है 8i, यहाँ पर है i, इसका मतलब i वाला कोफिशिएंट तो है हमारे पास, यहाँ पर j है और यहाँ पर k है, तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सेम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका याद रखिएगा आप, सही है। तो इसको हम छोड़ देंगे, j यहाँ पर है, j यहाँ पे नहीं है, छोड़ दिया। अब 8 और 6 मैंने क्या कहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा थ्योरी में, तो 8 और 6 इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 इंटू 6 कितना आएगा जवाब इसका, 48, ठीक है। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है 48। तो ये आपने जस्ट शॉर्टकट तरीके से करना है, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, सही है। टेस्ट में बहुत टाइम होता है लिमिटेड, तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। इसमें कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए, वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, इसी के साथ क्या आएगा, ए स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब क्या बनता है, उसी वेक्टर का स्क्वायर था। ये शॉर्टकट डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए एंड बी आपस में पैरेलल हो तो फिर क्या होगा, ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, तो देखें ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट। तो ए और बी अगर पैरेलल है, यानी कि ए की डायरेक्शन ये वाली है एंड वेक्टर बी की डायरेक्शन भी ये वाली है, तो ए एंड बी आपस में क्या है, पैरेलल, तो एंगल यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री, दिस विल बिकम ए बी कॉस 0 होता है 1 के बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा, ए बी। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी होता है, ये प्रॉपर्टी भी थी, राइट। तो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। ओके, पहले हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट या फिर
स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है, वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन ही है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विच गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब भी क्या आएगा, वेक्टर। ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा। सिंपल, अब क्या करेंगे, क्रॉस को रिप्लेस करवा देंगे साइन से। अब क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है, नया वेक्टर है, वो उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी किया हमने तो सी मिला, एक न्यू वेक्टर। तो इस न्यू वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो फाइंड की जाएगी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट। राइट हैंड रूल की मदद से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमें पता है कि अभी देखा ऊपर ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा के बराबर है, राइट। तो अगर पॉइंट नंबर 1 को देखें तो लिखा हुआ है इफ थीटा बराबर है 0 डिग्री के, यानी कि वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। यही मतलब है, पीछे देखा है अभी हमने। तो अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 से मुराद क्या है यहाँ पर, साइन 0 से मुराद 0 है यहाँ पर। 0 इससे मल्टीप्लाई हो, अल्टीमेटली ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। 0 मीन्स पैरेलल, 90 मीन्स परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पर हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी आएगा। यहाँ पर पुट करेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 1 के बराबर होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, अब लास्ट टाइम ये डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर था, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेम, जब भी हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। याद रखिए एक बात, अगर आप ए क्रॉस ए करेंगे ना तो इसका जवाब 0 आएगा, और ए डॉट ए होगा तो ए स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए 0 होता है। जब भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, जवाब हमारे पास 0 आएगा, राइट। अगर हमारे पास द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सही है। जैसे कि आई क्रॉस जे, तो इसको याद रखने का एक तरीका हमारे पास ये है कि आप इस तरह से, शॉर्टकट हमारे पास क्या है कि आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये हमारे पास है आई, ठीक है, ये हमारे पास है जे, एंड दिस वन इज के। तो अगर आप आई को जे से करेंगे तो क्या मिलेगा, के। जे को अगर आप के से करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। तो देखते हैं यहाँ पर, जे को के से करेंगे तो आई मिल रहा है, अगर के को आई से करेंगे तो क्या मिलेगा, जे। तो इस तरह से हम चलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। आई जे करेंगे तो के मिला, जे के करेंगे तो आई मिलेगा, और अगर के आई करेंगे तो जे मिलेगा। ये होता है पॉजिटिव क्लॉकवाइज। अगर आप इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सिंपल है, ये हो जाएगा अब आपके लिए इस तरह से, ठीक है, आई जे एंड के। अगर आप ऐसे चलेंगे अब रिवर्स ऑर्डर में तो आई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था के, इसको हम यहाँ पर के और यहाँ पर हो जाएगा जे, सही। तो दिस वन इज जे एंड दिस वन इज के यहाँ पर, के यहाँ पर है। अगर आप इस तरह चलेंगे आई क्रॉस के, तो यहाँ पे हमारे पास है आई क्रॉस के, ये लिखा हुआ आई क्रॉस के, तो क्या आएगा, माइनस जे, ठीक है। आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। के को हम करेंगे जे से, के को हमने किया जे से, क्या मिलेगा, माइनस आई। चेक कर लें, माइनस आई। अब जे को हमें करना है आई के साथ, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, माइनस के, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात होती है, बस ये टेक्निक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास ये था कि जब भी सेम यूनिट वेक्टर होगा तो 0 आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो फिर उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 देखते हैं, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के। अच्छा, ये यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता है, सही है ना। ए क्रॉस बी जो है ये बराबर नहीं होता है,
ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, तभी इसको कहते हैं हम लोग नॉट कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव कहते हैं, सही है, नॉट इक्वल है ये, नॉट इक्वल, जबकि डॉट प्रोडक्ट में था ऐसा। ये हमारे पास है वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सही है, और ए क्रॉस बी मालूम करने का तरीका हमारे पास ये होता है इन वेक्टर फॉर्म। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए क्रॉस बी। अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आप बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं उस पैरेललोग्राम का एरिया, और अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो उसी ए क्रॉस बी को आप क्या करेंगे, हाफ, राइट। तो ये दो यूजफुल फॉर्मूले आपने याद रखना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपको क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, और अगर उसी ए क्रॉस बी को आप हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 डिग्री। अगर हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जवाब है नहीं, यस, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी, ये बात आपने अब याद रखना है, ठीक है, ए क्रॉस बी ये बराबर है ए बी साइन थीटा के, राइट, ए बी साइन थीटा के। तो अगर एंगल 0 होगा तो जाहिर ही बात है साइन 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो सी और डी तो वैसे ही नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि या तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा या फिर दोनों में से कोई एक होगा वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इफ ए क्रॉस बी 0, ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। अब ये सवाल देखें आप, टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा। टेक्निक सारी वही इस्तेमाल हो रही जो हमने ए डॉट बी में किया है, सही है ना। कहते हैं कि ए क्रॉस बी 0 है, मतलब ये पूरी चीज 0 के बराबर है। तो ये 0 कैसे हो सकता है, तीन तरीके, ए 0 कर दें, बी 0 कर दें, या फिर एंगल की ऐसी वैल्यू जिस पर साइन 0 आता हो, तो वो है 0 डिग्री। कहते हैं ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, इसका मतलब ए बी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए बी की वजह से ये 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल की वजह से हो रहा है। तो एंगल क्या है, 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंगल 0 कब बनता है, जब दो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं पैरेलल, राइट। तो एंगल हमारे पास 0 बन जाता है इनके दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए यहाँ पर ए राइट आंसर है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। 3 में कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर सी आई ई, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर है सी, किसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो बी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ क्या आता है, 0। अभी ये सब चीज़ें मैं ऊपर करवा चुका हूँ आपको, ऐसे ही है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर बनता, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, सही है ना। लेकिन अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। कहते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस जे इज इक्वल, ठीक है ना, के क्रॉस जे किसके बराबर है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखें मैंने बताया था आपको तरीकेकार, ये हो जाएगा हमारे पास आई, ठीक है, ये हमारे पास है आई, ये हमारे पास है जे, एंड दिस वन इज के, ठीक है। अब के क्रॉस जे करना है, यानी कि के को हमें जे से मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्शन पे थोड़ा फोकस करिएगा, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा, आई। तो यहाँ पे लिख दिया हमने आई, बट डायरेक्शन कैसी है इसकी, काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसीलिए डी जो है ये राइट आंसर है। तो इस तरफ चलते हैं, ठीक है ना, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, और अगर इस तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। ये सब लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेक्निक आने चाहिए कि आप किस तरह से इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। कब आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो 0 होता है, कब हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है,
इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ क्या होगा, 0, ठीक है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ क्या होगा, ठीक है, हमारे पास उसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। पहले आप लेक्चर को बहुत अच्छे से कवर करें, ठीक है, लेक्चर को आप बिल्कुल गौर से सुनें और इसकी प्रिपरेशन करें। लेक्चर के बाद आप फिर MCQs को डील करें, ठीक है। तो MCQs आपको उसी वक्त आसान लगता है जब आप लेक्चर पे आपका ग्रिप अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप सारे MCQs कर लेते हैं, बजाय ये कि आप MCQs पहले करने बैठे फिर आप लेक्चर बनाने पड़े। पहले आप लेक्चर पूरे कवर करें और उसके बाद आप फिर MCQs को डील करें, ठीक है। तो ये हमारे पास था वेक्टर लेक्चर नंबर 2, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, राइट। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।